नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। तो अभी हम चलते हैं, अभी पामिस्ट्री का सेशन है ये। और पामिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि नंबर वन पॉइंट, आप ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि जो ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, जस्ट इट्स मेकिंग। ये हार्ट लाइन रहती है। ओके, रफली आपको क्या चीजें याद रखनी है पामिस्ट्री के अंदर। जब भी आप अपना राइट हैंड, जो लोग पर्टिकुलरली ये जो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है लड़कियों का देखा जाता है, बेसिकली लड़कों के लिए भी लेफ्ट हैंड जो होता है वो हमारे एक तरह से बैकअप है हमारे। समझिए कि वो भाग्य प्रधान है। जो सीधा हाथ है वो कर्म प्रधान है। ओके, हमारी लाइफ में जो चीजें हैं वो राइट हैंड के अकॉर्डिंग होती हैं, चाहे वो लड़की है लड़का है। लेकिन जो लोग भाग्य पर डिपेंड हैं, जिनको लाइफ में खुद कर्म का मतलब उनको फल इतना नहीं है, उनको भाग्य के अकॉर्डिंग है। जैसे कि लड़की की शादी होती है, उसका भाग्य बहुत मायने रखता है, इसलिए लड़की का लेफ्ट हैंड इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, हाथ कौन सा देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि आपको देखना है कि अगर समझिए कि जो फिंगर्स हैं उसके अंदर जो फ्लैंजेस हैं, ये फ्लैंजेस होते हैं। ओके, फ्लैंजेस में जो पॉइंट्स मैंने बताए, यहां से एनर्जी ट्रांसमिट और रिसीव होती है सभी पॉइंट्स पे। ये पॉइंट पे आप जितना ज्यादा इसको सॉफ्ट रखेंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पे जैसे मेहंदी लगा सकते हैं। पुराने जमाने में मेहंदी सभी लगाते थे, बाद में फिर लड़कियों ने लगाया, और धीरे धीरे वो फैशन का पार्ट है। अदरवाइज ये पॉइंट जो होते हैं हमारे लाइफ में एनर्जी रिसीवर पॉइंट हैं। यहाँ से एनर्जी रिसीवर होती है और सेंटर में जो है, यहाँ पे सेंटर से एनर्जी निकलती है। ओके, जैसे आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ से वो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी रिसीवर करता है। अभी ये पॉइंट पे आप हमेशा सॉफ्ट रखें ताकि आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लाइफ में आए पॉजिटिवली। और इसमें जो ये बीच में फ्लैंजेस के लाइन है हॉरिजेंटल, ये फिल्टर्स होते हैं। किसी इंसान के अगर फिल्टर ज्यादा हैं, दो तीन फ्लैंज के बजाय चार बन गए किसी फिंगर में, तो जब भी ऐसा बनेगा तो समझिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस ग्रह में ब्लॉकेज है। बृहस्पति की उंगली है पहली, ये शनि की है, ये सूर्य की है, और ये बुध की है। तो जिस लाइन में जितने ज्यादा फ्लैंजेस होंगे उतना ही ब्लॉकेज होगा। दूसरी तरफ फिंगर्स हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। बैंड, जो भी फिंगर बैंड होगी, अगर समझिए लिटिल फिंगर है और ये अंदर की तरफ बैंड हो गई है, तो इसकी वीकनेस बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी इस पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो भी उंगली बैंड होती है वो हमेशा लो एनर्जी है। उसके बाद गैप जहां पे भी होगा दो फिंगर के बीच में, अगर गैप है तो ये है हमारा फाइनेंशियली ड्रेन, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड इश्यूज में, प्रॉब्लम में पैसा खर्च होना। ओके, ये आपका गैप जो है, जब भी आप देखें हाथ को सामने लाइट रखें और इस तरह से ध्यान से देखेंगे, तो आपकी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जितना गैप है, जहां पे गैप है, वो उस फिंगर से जुड़े हुए ग्रहों की वीकनेस बताएगा। अगला पॉइंट, आपके हाथ में अगर लाइंस एकदम नॉर्मल हैं सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ लाइन अच्छा हो गया उससे होगा। आपको देखना पड़ेगा जो स्किन का टेक्सचर है, जिसकी स्किन के जो पतली पतली लाइंस होती है, बहुत छोटी छोटी लाइंस, उसको लेंस से देख सकते हैं, पूरे हाथ में होती है वो पतली लाइन जितनी भी सॉफ्ट होंगी उतना ही ज्यादा लक फैक्टर स्ट्रांग होगा। जितनी भी ये लाइन जो है कैपिलरीज ज्यादा मोटी होंगी, लक उतना ही डाउन होगा। जितनी भी कैपिलरीज पूरे हाथ में होती हैं वो छोटी छोटी, समझिएगा अगर लेंस से देखेंगे तो बहुत फाइन, जिसको हम बोल सकते हैं कि थंब इंप्रेशन। आप इसको कैसे देखेंगे, आप थंब इंप्रेशन करें, अंगूठे का जब हम थंब लगाते हैं उसके बजाय पूरे हाथ पे इंक लगाइए और अपना अंगूठे से, अपने हाथ से जो है, जैसे अंगूठा लगाते पूरे हाथ को आप कीजिए, तो बहुत पतली पतली लाइंस आएंगी जिससे वो पूरा फिंगरप्रिंट बनेगा, हैंड प्रिंट बनेगा।
उस प्रिंट में अगर कैपिलरीज जितनी भी पतली होंगी, जितनी भी सॉफ्ट होंगी, उतना ही लैग फैक्टर स्ट्रांग होगा। ओके, ये है अगला पॉइंट। इस लक फैक्टर को हम देश काल भी कहते हैं, कुंडली में लगन बोलते हैं। कुंडली के अंदर लगन का मतलब है कि आपके हाथ में स्किन टेक्सचर कितना अच्छा है। अगली बात, अगर जीवन रेखा आप देखेंगे कि ये है जीवन रेखा, उसके ऊपर दिमाग की रेखा, उसके ऊपर हार्ट लाइन, तो इन लाइंस के अंदर जब भी कोई स्पेशल लाइन साथ में कनेक्ट हो, जैसे ये डबल लाइन हो सकती है, माइंड लाइन डबल हो सकती है, हार्ट लाइन डबल हो सकती है। जिस इंसान के हाथ में कोई भी लाइन डबल होगी, उसका लक फैक्टर उस लाइन से रिलेटेड, लाइफ लाइन होगी तो फिजिकली उस इंसान को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होगा, उसका एक्सीडेंट, उसकी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, सारी चीजों के ऊपर एक प्रोटेक्शन होगी। माइंड लाइन अगर डबल होगी तो दिमाग हमेशा कई चीजों में पैरेलली स्ट्रॉन्ग काम करेगा। हार्ट लाइन जिसकी डबल होगी, उस इंसान के इमोशंस दोनों लेवल पे काम करेंगी, क्योंकि दोनों लेवल का मतलब क्या है कि वो इंसान जब चाहे लॉजिकली बहुत स्ट्रांग सोच सकता है और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग सोच सकता है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखें। अगला पॉइंट, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि शनि के नीचे की जो रेखा है, ये अगर शनि पर्वत के जस्ट जस्ट नीचे, पूरे हाथ में नहीं है, ऊपर बन गई छोटी सी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बृहस्पति पे लाइन, इसे बोलते हैं कि गारंटी ऑफ गुड लक फैक्टर। शनि पे एक लाइन, गारंटी ऑफ मनी सिक्योरिटी। सूर्य पे एक लाइन, गारंटी ऑफ योर फेम। बुध पे अगर एक लाइन आ जाए स्ट्रेट सिंगल मजबूत, तो गारंटी ऑफ योर स्किल पर्टिकुलर फील्ड में। अगर मंगल पे लाइन आ जाए इस क्षेत्र में, तो ऐसे लोग शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ते हैं। इस मंगल पे आ जाए तो ऐसे लोग हमेशा, निचला मंगल होता है फिजिकल और ये है मेंटल, ऐसे लोग फिजिकली दूसरों को डाउन कर सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, ये लोग मेंटली टफ होंगे। अगर चंद्रमा पे एक सिंगल लाइन है, तो ऐसे लोग अनस्टेबल माइंड के होंगे। जितनी भी ज्यादा लाइन है, इवन चंद्रमा पे लाइन नहीं होनी चाहिए, एक लाइन, यानी कि वन स्टेबिलिटी, टू लाइन, डबल अनस्टेबिलिटी, यानी अनस्टेबिलिटी की लाइन एक्चुअली है चंद्रमा पे। बाकी जगह पे लाइन सब जगह अच्छी है, लेकिन चंद्रमा पर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये है चंद्रमा, तो इस जगह पर, यहां पर इस क्षेत्र में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान के चंद्रमा पर लाइनें हैं, उसका मन, उसका स्वास्थ्य, जब भी उसका मन परेशान होगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मन परेशान होगा तो अपने आप उसको लाइफ में लॉस आ जाएंगे। मन परेशान के साथ बाकी चीजों का लॉस होगा। ओके, तो ये फैक्टर्स आप याद रखें। अगला फैक्टर क्या है कि आपके हाथ में अगर स्पेशल लाइन है, जैसे हार्ट लाइन ये है, लाइफ लाइन ये है, माइंड लाइन जनरली ऐसे जाती है नीचे। अगर किसी इंसान के हाथ में माइंड लाइन नीचे ना जाके ऊपर चली चली जाए, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं मैं, लाइफ लाइन यहां जानी चाहिए लेकिन ये सीधी सामने चली जाए या कोई ब्रांच चली जाए, हर लाइन का स्पेशल केस का बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आता है। माइंड लाइन अगर साथ में एक और बनी हुई है, नीचे जा रही है, एक ब्रांच ऊपर जा रही है, तो ये डबल माइंड लाइन है, बहुत ही पावरफुल योग है, राजयोग से भी बढ़कर है। अगर लाइफ लाइन में से एक ब्रांच कहीं और जा रही है और वो लाइफ लाइन का ही काम कर रही है और वो स्ट्रांग है, तो ये भी एक राजयोग है, जिसको फिजिकल प्लेजर्स है। माइंड लाइन से मनी रिलेटेड एंड माइंड रिलेटेड, हार्ट लाइन से स्पिरिचुअलिटी फील्ड में। अगर दिल की रेखा से कोई ब्रांच निकलकर बृहस्पति पर चली जाए, तो ऐसे लोग आध्यात्म में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा लाइन जहां पे भी होगी, वो बहुत अच्छी होगी। ओके, तो रफली आप याद रखें कि ये चीजें आपको जरूरी याद करनी है, जो जो मैंने बताई हैं, जो एकदम टू द पॉइंट है। अगर किसी इंसान का, समझिए ये एक राइट हैंड इधर है और इस साइड में हमने
ये मैं मतलब समझिए कि आप जल्दी में बना रहा हूँ। समझिए कि आपका जो है, जो हम दोनों हाथ देखते हैं, तो जो जनरली हम बहुत लोग देखते हैं कि दोनों चंद्रमा या फिर दोनों हाथ में इधर का अगर ऊपर जा रहा है और दूसरे हाथ में ऊपर जा रहा है, यानी चांद बन रहा है। जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही अच्छा माना जाता है लाइफ पार्टनर के मामले में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हार्ट लाइन आपकी इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड को बताती है। ये जितनी भी ज्यादा लंबी होगी, जिसकी माइंड लाइन छोटी है लेकिन हार्ट लाइन बड़ी है, वो इंसान दूसरे के मन को बात समझने के लिए हार्ट लाइन का फायदा होता है उसको। तो ये जो जाता है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जीवन भी अच्छा होगा, स्मूथ, और स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, गुड लक फैक्टर भी रहेगा। अगर ये लाइन एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि लाइफ का ये फर्स्ट फेज है, ये मिडिल फेज है। लेफ्ट हैंड हमेशा मिडिल फेज होता है, क्योंकि मिडिल फेज में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है किस्मत की। मतलब समझिए कि जब आपकी उम्र 30 साल के बाद का जो टाइम है, वो आपको बहुत जरूरी है किस्मत के लिए, तो इसलिए लेफ्ट हैंड उस टाइम पे देखा जाता है। तो ये लाइन जो है आप याद रखें, इस तरह का अपवर्ड ब्रांच है दोनों हाथ में, तो ये गुड लक फैक्टर है। ओके। इसके अलावा अंगूठा जब आप इस तरह से करेंगे, आपके हाथ में अंगूठा अगर 90 डिग्री आप आराम से बना पा रहे हो, तो ये है माइंड का एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। अगर ये अंदर है तो आप सीधा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा एंगल है, इसको बोलते हैं रिजर्व माइंड। दिस इज बैलेंस। अगर और पीछे चला जाए तो ये टू मच इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ऐसे लोग जो हैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल माइंड के होंगे, इंडिपेंडेंट थॉट वाले होंगे। ओके। ऐसे ही मैंने गैप का बताया है, स्किन टेक्सचर का बताया है, पॉइंट्स का एक उपाय बताया है। हाथ को हमेशा सॉफ्ट रखें, जैसे कि मिल्क से, कच्चे दूध से आप सॉफ्ट रख सकते हैं, ये अच्छा है। और अपने हाथ की लाइंस को रोज पॉजिटिव वे में देखें। अगर आप देखते हैं कि सूर्य रेखा आपकी छोटी है, तो आप उसे इमेजिन करें कि वो लाइन नीचे तक आ गई है। तो आप अगर उसको रोज देखेंगे तो पक्का वो ट्रैक बनाएगी और ऐसी सरकमस्टेंसेस आपकी लाइफ में बनेंगी। जिस तरह से आपकी लाइन होनी चाहिए उस तरह से उसको इमेजिन करना सीखें। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो बहुत मतलब फायदा करेगा आपको, क्योंकि लाइन चेंज होती है। आप लाइन को डेली ऑब्जर्व करें, प्लस उसके अकॉर्डिंग काम करें। कर्म और भाग्य दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके। तो चलिए आज के लिए पामिस्ट्री सेशन इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके।